हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज मैं आपके सामने वीडियो लेके आया हूँ जिसका थंबनेल आपको शो रहा है कि 5 सबसे बड़े गंभीर वास्तु दोष जिसका कोई समाधान नहीं, जो आपको करते हैं हमेशा परेशान। अब वो मैं डीटीआर आप इंडेक्स के माध्यम से आपको बताऊंगा और आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को आप पूरा देखिए और आपके सपोर्ट के लिए तहे दिल से धन्यवाद। अब मैं इंडेक्स की तरफ आगे। अब इंडेक्स आपके सामने शो हो रहा है। तो सबसे पहले वास्तुदोष के बारे में बात करेंगे। अग्निकोण का वास्तुदोष जिसका कोई रेमेडी नहीं है और आप बताते हैं कि इसकी रेमेडी कर दी जाएगी तो सॉल्यूशन हो जाएगा, तो वो पॉसिबल नहीं है। वो वास्तुदोष जो आपको बीमार करेगा। दूसरा कि आपकी हेल्थ प्रॉब्लम या घर में कलेश या झगड़े संबंधित चीजें जनरेट करेगा या वो उत्पन्न करेगा। दूसरा है ईशान कोण का वास्तु दोष। वो कौन से वास्तु दोष है वो देखने के लिए आप वीडियो पर पूरे बने रहिए। और थर्ड है नैऋत्य कोण का वास्तु दोष जिसका कोई उपाय नहीं है या कोई रेमेडीज नहीं है। क्या ये वास्तु दोष आपके घर में ही है और मैं जो सिम्टम आपको बताऊंगा वो आपके घर में हो रहे हैं, तो उस दोष का जल्दी से जल्दी निवारण करिए। तो अब मैं वास्तु कंपास की ओर आगे बढ़ता हूँ। मैं वास्तु कंपास पे आ गया हूँ जिसमें आपको एक वास्तु कंपास शो हो रहा है और इसमें 9 दिशाएं आपको शो हो रही है। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। इस तरह आपके घर का जो प्लॉट है उसको भी आप 9 हिस्सों में तोड़ सकते हो। और वहाँ देखिए, सबसे पहले मैं ईशान कोण की बात करता हूँ। तो आपने ईशान कोण वाला हिस्से में आपने या तो सेफ्टी टैंक तो नहीं बना रखा है। सेफ्टी टैंक बना रखा है तो उसे तुरंत प्रभाव से हटा दीजिए, क्योंकि वह आपको हमेशा बीमार करेगा और आपके घर में बहुत ज़्यादा नेगेटिव इफेक्ट डालेगा। तो सेफ्टी टैंक यहाँ पर नहीं होना चाहिए, लेड बाथ का जो खड्डा बोलते हैं वो। दूसरा, टॉयलेट वगैरह भी यहाँ पर ईशान कोण में नहीं होना चाहिए। और कोई बताता है कि टॉयलेट का सॉल्यूशन हो सकता है, तो कोई रेमेडी नहीं है इसकी। दूसरी चीज़ है कि ईशान कोण जो रहता है देव स्थान रहता है, देवता का प्लेस रहता है। तो यहाँ पर किसी भी कंडीशन में आपका टॉयलेट सेफ्टी टैंक नहीं होना चाहिए। और यहाँ पे दूसरी चीज़ ये है कि फायर एलिमेंट मतलब किचन वगैरह भी नहीं होना चाहिए। आपका रसोई घर जो है वो भी यहाँ पर नहीं होना चाहिए। 3 चीज़ें तो आपकी किसी भी कंडीशन पर यहाँ पर नहीं बनाना चाहिए। फर्स्ट वाला आपका सेफ्टी टैंक, तो सेफ्टी टैंक को आपको अवॉइड करना है। दूसरा है टॉयलेट और तीसरा है किचन। इन 3 चीज़ों को ईशान कोण में किसी भी परिस्थिति में आपको नहीं बनाना चाहिए। तो सबसे पहले यह वास्तु दोष आपके घर में चेक करिए कि यह वास्तु दोष तो नहीं है आपके घर में। अब नेक्स्ट दिशा की मैं बात करता हूँ, तो है वह अग्निकोण। अग्निकोण पड़ता है आपकी पूर्व दिशा और दक्षिण दिशा का जो जंक्शन पॉइंट पड़ता है यहाँ पर अग्निकोण पड़ता है। मान लो आपका प्लाट 30 फीट का है तो इसे 3 हिस्सों में तोड़ेंगे तो आपको जो 10 फीट का जो हिस्सा आएगा, 10 फीट का ये, 10 फीट का दूसरा और 10 फीट का तीसरा। और सपोज करो आपकी जो चौड़ाई है वो भी 30 फीट है, तो 10 फीट आपका ये और 10 फीट आपका ये और 10 फीट आपका ये। तो इस तरीके से आप प्लाट की गणना की जाती है। तो अग्निकोण के बारे में अपन टॉपिक पे वापस आते हैं। तो अग्निकोण में आप वाटर की चीज़ें कभी मत रखना। और अग्निकोण जो जितना साफ सुथरा रहेगा उतना आपका घर में लक्ष्मी की आवागमन अच्छी रहेगी, आपका बिजनेस अच्छा चलेगा, क्योंकि आपके घर में शुक्र की जो एनर्जी है वो अग्निकोण से ही डील होती है। अग्निकोण जो है शुक्र ग्रह का वास रहता है। इसलिए यहाँ पर आप सबसे पहले आपका बिजनेस बहुत अच्छा चलेगा, यहाँ पर इसको साफ सुथरा रखा जाएगा। तो अब बात करते हैं कि यहाँ पर आपको किसी भी कंडीशन में वाटर से रिलेटेड चीज़ें यहाँ पर नहीं बनाना चाहिए। अगर यहाँ वाटर से संबंधित चीज़ें यहाँ पर आ जाती है या वाटर टैंक या सेफ्टी टैंक, तो उसकी कोई रेमेडी नहीं है, कोई सॉल्यूशन नहीं है, उसको हटाना ही है। ये सबसे गंभीर वास्तु दोष की श्रेणी में आता है। तो मैंने फर्स्ट वास्तु दोष बताया आपको ईशान का, सेकेंड बताया आग्नेय कोण का, थर्ड की बात करते हैं तो नैऋत्य कोण का वास्तु दोष। और यहाँ पर अगर आपका अग्निकोण में कोई सा वास्तु दोष बन रहा है तो घर की महिलाओं को भी समस्या रहेगी, हेल्थ इशू रहेंगे और महिला से रिलेटेड जो है
ज़्यादा समस्या रहेगी। अब बात करते हैं नैऋत्य। घर का सबसे भारी कोना जो रहता है वो आपकी रहती है साउथ और वेस्ट डायरेक्शन, मतलब साउथ वेस्ट डायरेक्शन आपका नैऋत्य कोण। इस कोने को आपको पूरे घर से ऊंचा रखना है और किसी कंडीशन में यह कोना आपका नीचा हो जाता है तो उसे तुरंत ऊंचा करना चाहिए, उसकी कोई रेमेडी नहीं। सपोज करो कि आपका ईशान यहाँ पर है, ये मतलब जो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन है ये ऐसी है और ये आपका प्लॉट है। मैं इस प्लॉट को पूर्वमुखी मान लेता हूँ। तो पूर्वमुखी प्लॉट है और आपका नैऋत्य डाउन हो गया है तो उसको तुरंत ऊपर करना चाहिए, उसको हाइट गेन करना चाहिए। पूरे घर का जो स्लोप है वो ईशान कोण की तरफ होना चाहिए आपका। दूसरी चीज़, सबसे पहली चीज़ के इस दिशा में आपका खड्डा नहीं होना चाहिए। अगर यहाँ पर खड्डा हुआ या वाटर की से संबंधित चीज़ें रही तो वह आपका दोष जनरेट करेगी। तो सबसे पहली चीज़ यही रहेगी कि यहाँ पर आपको खड्डे का निर्माण नहीं करना, ना वाटर टैंक का खड्डा ना सेफ्टी टैंक का खड्डा। तो यहाँ पर खड्डा नहीं होना चाहिए, ना तो सेफ्टी टैंक के लिए या वाटर टैंक के लिए। ये दो चीज़ तो यहाँ पर होना ही नहीं चाहिए। दूसरी चीज़ है कि वाटर से रिलेटेड चीज़ें यहाँ पर नहीं होना चाहिए क्योंकि यह आपका अर्थ एलिमेंट रहता है। तो इन सब चीज़ों का आपको विशेष ध्यान रखना है। इस वीडियो को मैं समराइज़ करता हूँ कि ईशान कोण की बात करते हैं तो आपका ईशान कोण जो रहता है वाटर एलिमेंट रहता है। वाटर एलिमेंट के कंडीशन में यहाँ पर फायर एलिमेंट या अग्नि तत्व नहीं होना चाहिए। किचन का निर्माण आपको कभी नहीं करना चाहिए, पहली चीज़। सेकेंड चीज़ है कि यहाँ पर सेप्टी टैंक का निर्माण नहीं होना चाहिए और लेड बाथ का निर्माण किसी भी कंडीशन में नहीं होना चाहिए। अगर ये घर का सबसे पॉजिटिव कोना रहता है और अगर यहाँ पर ये चीज़ें निर्मित होती है तो हेल्थ इशूज़ आना कन्फर्म है। उसके बाद बात करते हैं अग्निकोण की। तो अग्निकोण में भी आपका पैथिक वाटर एलिमेंट नहीं होना चाहिए क्योंकि ये फायर एलिमेंट है या अग्नि तत्व है, यहाँ पर वाटर नहीं होना चाहिए। यहाँ आपकी लेड बाथ, सेफ्टी टैंक और वाटर टैंक किसी भी कंडीशन में नहीं होना चाहिए और किसी कारणवश यहाँ पे ये हो गया है तो उनको हटाना ही सबसे बड़ी रेमेडी। थर्ड बात करते हैं नैऋत्य कोण। नैऋत्य कोण जो रहता है पृथ्वी तत्व को रिप्रेजेंट करता है और पृथ्वी तत्व के कारण आपके बिजनेस में स्थिरता आएगी। तो यहाँ पर भी वाटर से संबंधित सोर्स नहीं रखना चाहिए और घर का सबसे ऊंचा कोना आपका नैऋत्य ही रखना चाहिए। और थर्ड और लास्ट फोर्थ आपका जो बात है वो मैं बात करता हूँ ब्रह्म स्थान। ब्रह्म स्थान को ओपन या सनलाइट में रखना चाहिए लेकिन यहाँ पर डिगिंग नहीं करना चाहिए, इसको खोद के इसको घेरा या खड्डा वाली चीज़ें नहीं रखना चाहिए। ये घर का सबसे सेंसिटिव या मर्म स्थान रहता है तो यहाँ पर किसी भी कंडीशन में भारी वजन या हैवीनेस वाली चीज़ें नहीं रखना चाहिए। तो इसी तरह मैंने आपको गंभीर वास्तु दोष के बारे में बता दिया है। इस तरह की वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जितना हो सके उतना शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।